न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 1 मई से बंद रहेगा शिरडी का साईं बाबा मंदिर। कोरोना संक्रमण के बीच इस वजह से लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। यहाँ 1 मई से शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रहेगा। इस खबर के सामने आने के बाद बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा झटका लगा है। यह फैसला क्यों लिया गया, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में CISF की तैनाती का विरोध किया जा रहा है। शिरडी के ग्रामीण CISF की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। इस बीच ऐलान किया गया है कि 1 मई से शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद रहेगा। शिरडी में 1 मई से बेमियादी बंद जारी रहेगा। बता दें कि देश दुनिया के करोड़ों लोगों ने साईं में श्रद्धा है। साईं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर शिरडी वाला ही माना जाता है। शिरडी के साईं मंदिर में श्रद्धालु खूब दान करते हैं। इस मंदिर में आने वाला दान अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसे में 1 मई से शिरडी के साईं मंदिर को बंद करने की घोषणा श्रद्धालुओं को हैरानी में डालने वाली है। शिरडी में 1 मई से बंद का आह्वान, लेकिन अब महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल शिरडी के साईं मंदिर में एक बंद का आह्वान किया गया है। साईं बाबा मंदिर की सिक्योरिटी के लिए CISF की तैनाती के सरकार के फैसले के खिलाफ बेमियादी बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल शिरडी के साईं मंदिर का प्रशासन CISF की तैनाती का विरोध कर रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं शिरडी। गौरतलब है कि अहमदनगर के शिरडी में बना साईं बाबा का ये मंदिर भारत के बाहर एक प्रसिद्ध है। देश विदेश से लोग यहाँ साईं बाबा के दर्शन के लिए आते जाते हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिरडी के साईं मंदिर में पहुंचते हैं, लेकिन शिरडी का साईं मंदिर अहमदनगर मनमाड़ हाईवे पर स्थित है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने PM मोदी को बताया जहरीला साफ। कहा, आप इसे चाटेंगे तो हम मर जाएंगे। कर्नाटक चुनाव में मौत का सौदागर वाला मूड। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को जहरीला साफ कहा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने BJP की विचारधारा को ऐसा कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाफ आपत्तिजनक बात कही है। खड़गे ने PM को विषधर सांप बोला है। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि आप इसे चाटेंगे तो मर जाएंगे। हालांकि भाजपा की आपत्ति के बाद उन्होंने इस पर सफाई दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, PM मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि यह जहर नहीं, यह एक जहर है या नहीं। यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मर जाएंगे। प्रधानमंत्री इस तरह के आपत्तिजनक बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंस तो बना ही दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा है। पोस्टर बैनर अब भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा, खड़गे जी सोचा कि ऐसा कौन स्टेटमेंट मैं मोदी जी को अपमानित करने वाला दूं, जो सोनिया जी भी बद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, तो कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बता दें कि PM मोदी के लिए सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करें। उन्होंने खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि PM मोदी को हटाने के लिए उनके नेता विदेशी ताकतों से मदद मांगते और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते। सोशल मीडिया पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है। इसके बाद उन्होंने सफाई दी। अपनी सफाई में खड़गे ने कहा कि यह PM मोदी के लिए नहीं बल्कि भाजपा की सांप वाली विचारधारा के लिए। उन्होंने कहा, यह PM मोदी के लिए नहीं, भाजपा की विचारधारा के लिए था। मैंने PM मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से यह कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा था कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इसे
छूने की कोशिश करते हैं तो आपको मृत्यु निश्चित है। जूते पोंछने की औकात वाले सरकार में बैठे उद्धव ठाकरे बोले बदला जरूर लिया जाएगा। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिस तरह से हमारी सरकार गिराई गई इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जूते पोंछने की औकात वाले लोग सरकार में बैठे। बारसू रिफाइनरी को लेकर मैंने पत्र लिखा था, लेकिन इतने दिनों तक वहाँ प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों लोगों से बात करनी थी? बुलेट ट्रेन नानार जैसे प्रोजेक्ट इसलिए हमने रोके क्योंकि लोग और महाराष्ट्र का हित नहीं है। आगे भी हम रोकेंगे। उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। केंद्र सरकार ने इन प्रोजेक्ट का हम विरोध कर रहे थे, इसलिए हमारी सरकार गिराई। हम पर आरोप लगाया जाता है कि विकास का विरोध करते। अगर ऐसा होता तो हमें सीएम रखते वक्त करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने लाए। उदय सामंत का आरोप। शिवसेना यूटीबी के नेता संजय राउत ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए तटीय रत्नागिरी जिले में बारसू में जगह का सुझाव दिया था। लेकिन अगर आप स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो इनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर पलटवार किया और कहा कि उद्धव ठाकरे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारसू को वैकल्पिक स्थल के रूप में सुझाव देने वाले पत्र को दिखावा करने की बजाय उन्हें साइट पर जाना चाहिए और प्रदर्शनकारियों को से बात करनी चाहिए। सामंत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए परियोजना के बारे में जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। राउत ने कहा, नानार साइट का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और फिर उन्होंने ठाकरे सुझाव दिया कि बारसू एक वैकल्पिक स्थान हो सकता है। यह स्क्रबलैंड है और यह सही है, लेकिन अगर स्थानीय लोग इसका विरोध करते तो शिवसेना परियोजनाओं को वापस नहीं करेगी। यह हमारा राजनीतिक रुख है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।